गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने तथ्य संकलन की बहुत सारी विधियां देखी हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार। एक और महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे हम एकल अध्ययन पद्धति भी कहते हैं। ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया करते थे। समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने किया, किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लिपले को है। लिपले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। आधुनिक समय में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों, अनुशासनहीन युवकों के उपचार के हेतु किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों और समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूहों जैसे परिवार, राजनीतिक दल, गैंग, जनजाति, किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सरकारी विभाग, लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत किया है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। वाटसन के अनुसार जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र तथा सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसे वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं। चूँकि इस विधि के द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विस्तृत विवरण किया जाता है, इसी कारण बर्गे इस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र की संज्ञा दी। यदि हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में अनेक विद्वानों की राय जानें तो विशेष ने लिखा कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। पीवी यंग ने भी लिखा कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक सांस्कृतिक संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, के जीवन के खोज और विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण पद्धति रही है। इसी को हम यदि सारांशित करें तो हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा इतिहास का एक युग भी हो सकता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की यदि विशेषताओं की हम बात करें तो हम देखते हैं कि अध्ययन की ये एक विशिष्ट इकाई वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, जाति के रूप में कोई भी एक विशिष्ट इकाई हो सकती है। तो इस संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन एवं सुविधापूर्वक किया जाता है। दूसरी बात, गहन अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में सूक्ष्म व गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान के कालक्रम तक संपूर्ण अध्ययन किया जाता है और ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। तीसरी बात, संपूर्ण अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं होता, बल्कि उस संपूर्ण इकाई का अध्ययन होता है और इसमें इकाई के समस्त जीवन को ध्यान में रखकर अध्ययन केंद्रित किया जाता है। और बात, गुणात्मक अध्ययन। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक का। दूसरे शब्दों में इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन, इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरकों, आशाओं, आकांक्षाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। पांचवी बात, कारकों का अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों
एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उन्हें पता लगाया जाता है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात कि संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग इस विधि में किया जाता है। इसीलिए गुडेनहट ने लिखा कि विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रविधियों एवं साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मइतिहास, प्रलेख, अन्य विधियों के द्वारा वैयक्तिक उपयोग भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का क्या है, तो हम कहेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति एक गुणात्मक अध्ययन की महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसमें संपूर्ण इकाई का उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तार पूर्वक सभी घटकों को शामिल करते हुए, सभी पक्षों को शामिल करते हुए विस्तृत गहन अध्ययन किया जाता है, जिससे उस इकाई के बारे में गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके। चूँकि गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू।